और देखिए रूस पर यूक्रेन का बहुत बड़ा हमला। यूक्रेन का नेपच्यून मिसाइल से प्रहार, हथियारों से जुड़े कारखाने पर अटैक किया। ब्रियांस्क में रूसी सेना को बनाया टारगेट। यूक्रेनी हमले से रूस में हुई है तबाही। और देखिए यूक्रेन को जल्द ही लड़ाकू विमान मिलने की उम्मीद है। जी हां, F-16 मिराज और ग्रिपेन मिलने की संभावना है। यूक्रेन के उप रक्षा मंत्री ने इसे लेकर बयान दिया है। अमेरिका, फ्रांस और स्वीडन से यूक्रेन को ये विमान हासिल हो सकते हैं। और रूस के खिलाफ डेनमार्क की युद्ध की तैयारी। ड्रोन घुसपैठ के बाद बड़ा एक्शन। सैनिकों की भर्ती कर रहा है डेनमार्क। छुट्टी पर गए सैनिकों को वापस बुलाया गया है। और देखिए रूस के खिलाफ फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड एक साथ आते हुए नजर आ रहे हैं। तीनों देशों ने रूस को दी शांति की नसीहत। कीव की शर्तों पर शांति के लिए तैयार हो रूस। रूसी ड्रोन घुसपैठ को बताया खतरनाक। और वहीं यूरोप को एकजुट करने में जुटा है पोलैंड। पोलैंड के पीएम डोनाल्ड टस्क का बयान। यूरोप ये माने कि हम युद्ध में हैं, टस्क ने कहा है। रूस के खिलाफ यूरोप का युद्ध चल रहा है। तो देखिए यूरोप और रूस के बीच युद्ध के आगाज की बात कर रहे हैं डोनाल्ड टस्क। पोलैंड की तरफ से कहा गया। पोलैंड का दावा है कि यूरोप पहले से ही युद्ध में है, यह अब स्वीकार करना चाहिए। और डेनमार्क की भी तैयारी यहां दिख रही है। सैनिकों की छुट्टी रद्द की गई और सेना में भर्ती शुरू की गई। जर्मनी की तरफ से रूस पर कीव की शर्तों को मानने का दबाव डाला गया और यूरोप से बड़े युद्ध के संकेत भी मिल रहे हैं। तो ये सारी चीजें हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि क्या स्थिति है ये साफ ये फैक्ट्स बता रहे हैं। सिवाय सर बहुत शॉर्ट में हम आपसे समझना चाहेंगे कि क्या ये फाइनल स्टेज में है कॉन्फ्लिक्ट अपने, यानी कि जो एंटीसिपेटेड लड़ाई है वो क्या फाइनल स्टेज में है अपने प्रिपरेशन? देखो रवि, एक चीज तो माननी पड़ेगी कि दोनों तरफ से लड़ाई की तैयारियां बड़ी जोरों से चल रही है। चाहे आप रूस को देखें या यूरोप के नेटो कंट्रीज भी जिस प्रकार से वो हथियार कर रहे हैं, अपने जवानों को छुट्टी से बुला रहे हैं, इसी प्रकार रूस जो है और भर्ती कर रहा है 1.5 लाख के करीब नए सैनिक। मगर ये भी सच्चाई है कि मुझे ना रूस ना नेटो कंट्री थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जाना चाहते। डायरेक्ट अटैक एक दूसरे पे अभी भी बच रहे हैं। मगर एक बात तो सच्चाई है कि कहीं ना कहीं रोक रहा हूं, वर्ल्ड वॉर सेकेंड में कोई देश वर्ल्ड वॉर की तरफ जाना नहीं चाह रहा था। रूस अमेरिका अवॉइड करते रहे और हुआ कुछ और। बिल्कुल आपके पॉइंट में दम है रवि। कई बार गलती से गलती होती है। देखो दोनों तरफ से इतनी तैयारी हो रही, कहीं ना कहीं यूक्रेन अब बहुत एग्रेसिव हो जाएगा। आप देखेंगे कि जो उसको तोमाहाक देंगे, लंबी रेंज के मिसाइलें दी जाएंगी, सटीक हमले होंगे, एनर्जी सेक्टर को बर्बाद करने की कोशिश करेगा रूस के, और रूस भी पलटवार करेगा। और रूस हो सकता है ये ड्रोन जो अभी भी मिस्ट्री है, क्या ये ड्रोन या ये जहाज जो हैं ये रूस के ही हैं, ये एक क्वेश्चन मार्क है। मगर मैं यही कहूंगा कि दोनों तरफ से लड़ाई की तैयारी पूरी हो गई है और कभी भी ये लड़ाई सही बात है सर। और देखिए रूस से टेंशन के बीच नेटो चीफ का बयान आ गया है। रूस ने टकराव की शुरुआत की, ये कह रहे हैं रूटे। रूस की वजह से युद्ध की आशंकाएं बढ़ी हैं। रूस, चीन, उत्तर कोरिया ने अपनी क्षमता बढ़ाई है, मार्क रूटे ने कहा है। और वहीं बाल्टिक सागर को लेकर तनाव पड़ा है। रूस के ड्रोन घुसपैठ के बाद टकराव। ज़ेलेंस्की ने बाल्टिक की सुरक्षा की अपील की है। ड्रोन घुसपैठ के लिए बाल्टिक का इस्तेमाल। और हमारे साथ सिंगल साहब भी मौजूद हैं। सिंगल साहब, किस तरह से इस पूरे डेवलपमेंट को देखते हैं और क्या ये सारी खबरें इस ओर इशारा कर रही हैं कि बातचीत की सारी गुंजाइश अब खत्म हो गई? देखो समीर, मैं अभी ये कहूँगा कि बातचीत की गुंजाइश तो कभी ख़त्म नहीं होती है, कभी भी युद्ध, क्योंकि युद्ध अल्टीमेटली में जो है कोई साधन नहीं है। वो जो युद्ध अल्टीमेटली सारी बातचीत से ही रास्ता निकलते हैं। तो ये लेकिन हर क्या है, देश क्या है, हर देश रूस हो, यूक्रेन हो, EU हो या नेटो हो या USA हो,
अब हर एक कोई अपनी पोजीशन मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। या मैं इस तरह से आपसे ये सवाल पूछूं कि डोनाल्ड ट्रंप को अब रूस से, व्लादिमीर पुतिन से जो उम्मीदें थी वो खत्म हो चुकी, क्या डोनाल्ड ट्रंप का मौजूदा रुख ये बता रहा है? मेरे ख्याल से वो प्रेशर करने की कोशिश कर रहे हैं रशिया को, बातचीत की टेबल पे लाने के लिए, और उनकी जो रेड लाइन है उनको वो जो है उनको सॉफ्ट करना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह से वो इकोनॉमिक सैंक्शंस को टाइट कर रहे हैं और दूसरी तरफ उनके जो ऑयल और शैडो जो उनके जो फ्लीट्स हैं उसको कंट्रोल कर रहे हैं, वो इकोनॉमिकली उनको वीकन करने की कोशिश कर रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप, ताकि वो बातचीत की टेबल पे आके बैठें और जो उन्होंने रेड लाइन बना रखी है उनको अपना रिड्यूस करें। बिल्कुल, और इसीलिए आप देखिए स्ट्रैटेजी के साथ ऑयल रिफाइनरीज को लगातार निशाना बनाया जा रहा है, ऑयल डिपोज पर लगातार यूक्रेन हमले कर रहा है, रूस को बड़ी आर्थिक चोट पहुंचाने की ये कोशिश